हेलो एवरीवन, करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम खंड 3 विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और ये हमें किस तरह बनानी है वो आप देखिए। प्रस्तावना इस खंड के अंतर्गत आपको विद्यालय एक समग्र संस्थान के रूप में किस तरह दिखाई देता है, क्या विशेषताएं रखता है, उसका पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत करना है। विद्यालय मात्र चार दीवारी का नाम नहीं है, इसका प्रत्येक वातावरण विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। हमें इसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय की रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम रिपोर्ट बनाएंगे कि विद्यालय का नाम पूछा है, जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। और विद्यालय का स्तर क्या है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है या माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक है। तो जो मेरा जो विद्यालय था वो उच्च प्राथमिक था, तो मैंने ये नोट कर दिया। विद्यालय के शाला प्रधान का नाम मय योग्यता, विद्यालय की जो प्रधानाचार्य हैं उनका नाम लिखना है यहाँ पे और उनकी योग्यताएं लिखनी है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर अगला पॉइंट है कि विद्यालय के अध्यापकों की संख्या पद सहित लिखनी है। जितने भी विद्यालय के अंदर टीचर्स हैं उनकी टोटल हमें संख्या लिखनी है। और विद्यालय के समग्र कर्मचारियों का लेखा जोखा और ये यहाँ पे लिख देना है। और चतुर्श्रेणी कर्मचारी तक के सभी के नाम लिखने हैं। तो कौन रखता है, प्रधानाचार्य जो हैं हमारे वो लिखते हैं। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सारणी दी गई है जिसके अंदर हमें सारे टीचर्स के नेम वगैरह लिखना है, तो आप देख लीजिएगा। और उनके पद लिखने हैं और उनकी योग्यताएं लिखनी है, उनकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ नोट कर दीजिएगा। और उनका एक्सपीरियंस लिखना है कि उन्हें इस पद पे रहते हुए कितना टाइम हो गया है, उन्होंने कार्य कितना किया है, उस हिसाब से उनका अनुभव लिखना है हमें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यालय की स्थापना एवं इतिहास, वो लिखना है। और विद्यालय का भौगोलिक परिवेश, तो यहाँ हमने लिखा है कि विद्यालय का भौगोलिक परिवेश जो है वो उत्तम है, अच्छा है। विद्यालय का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, समन्वयपूर्ण समाज व भारतीय संस्कृति की झलक। अगला पॉइंट है कि विद्यालय का प्रबंधन, विभिन्न समितियों एवं उनके कार्य का उल्लेख करें। प्रधानाध्यापक कैसे इसका प्रशासन करते हैं उसका भी उल्लेख करें। तो प्रधानाचार्य जो है वो अध्यक्ष के रूप में इसका करते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे कि विद्यालय भवन की स्थिति क्या है। तो जो हमारा इंटर्नशिप का जो विद्यालय है वहाँ पे कैसे क्लासरूम्स थे, कैसे क्या था, तो वहाँ पे हमें वो लिखना होगा। तो यहाँ पूछा है कक्ष के बारे में, तो उपलब्ध है, तो हाँ है। स्थिति क्या है उसकी, अच्छी या बुरी, तो हमने यहाँ लिखा है अच्छी। अपेक्षित सुधार, मतलब उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है या नहीं, या स्थिति खराब है, तो उस हिसाब से हमें लिखना है कि सुधार की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ देखिए आगे पूछा है बरामदा, तो उपलब्ध है और स्थिति अच्छी है, सुधार की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है कि हाँ, और स्थिति अच्छी है और अपेक्षित सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार ये पूछा अगला पॉइंट कि चार दीवारी है, हाँ है, अच्छी है और सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर खेल मैदान, अध्यापक कक्ष, आंगनबाड़ी, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, सभा कक्ष, तो ये सब कुछ उपलब्ध है विद्यालय के अंदर और स्थिति इनकी अच्छी है और सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इस प्रकार इस सारणी को बना लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट है विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति। तो पहला है कि विद्यालय भवन स्वयं का विद्यालय का है, तो यहाँ पे हाँ और नहीं दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है, तो हाँ। क्या आप विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय के भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हाँ। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, हाँ, कि भाई विद्यालय के अंदर पूर्णतः हवा आती जाती रहती है। तो अगला है कि शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं,
तो इसमें दो दे रखे हैं ऑप्शन, हाँ और नहीं। तो हमने यहाँ पे टिक किया है कि भाई हाँ उपलब्ध है। विभिन्न कक्ष में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर यथास्थिति प्रत्येक के वर्णन के साथ टिप्पणी करें। हाँ, दरी, पट्टी, जाजम, टेबल, कुर्सी, डेस्क, अन्य। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि दरी पट्टी की छात्रों के अनुसार उचित व्यवस्था है। और अगला है, विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन एवं टिप्पणी कीजिए कि प्रत्येक कक्षा में फर्नीचर है। ठीक है, क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था? हाँ है। क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था? हाँ। यदि हाँ तो नलकूप, हैंडपंप, कुआं, नल, अन्य रख रखाव, साफ सफाई एवं उपयोग की स्थिति टिप्पणी करें। तो इसमें हमने लिखा है कि हाँ नलकूप लगे हैं व कचरादानी की व्यवस्था है। विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी करें। तो इसमें हमने लिखा है कि सफाई हेतु चपरासी का पद है। और विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है। तो यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं कि हाँ और नहीं। तो हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है। क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है? तो उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हाँ आपदा प्रबंधन हेतु शिक्षकों व विद्यार्थियों में जागरूकता है। फिर अगला पॉइंट है कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था। तो विवरण दिया गया है और उपलब्धता दी गई है, जिसमें दो ऑप्शन है हाँ और नहीं। जो चीज़ प्रोवाइड है, जो उपलब्ध है, वहाँ पे हमें हाँ लिखना है और जो नहीं है वो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ पे स्थिति पूछी है उनकी कि बिजली, पानी और साफ सफाई की स्थिति कैसी है। बिजली का आना जाना, कोई परेशानी है तो आप उसकी स्थिति को नहीं में भी लिख सकते हैं और बुरा भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पे बिजली की जो व्यवस्था है वो अच्छी है, तो यहाँ पे हमने अच्छा लिखा है। पानी की व्यवस्था भी है तो अच्छा लिखा है, और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बढ़िया है, तो यहाँ पे हमने अच्छा लिखा है। तो जैसे कि विवरण के अंदर दिया बालक, हाँ, और बिजली की व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है। इसी प्रकार हमने बालिका और महिला शिक्षक और पूर्व शिक्षक, इन तीनों चारों के पॉइंट्स के बारे में लिखा है। ये आप देख लीजिएगा और अपनी नोट कर लेना डायरी में। विद्यालय में विद्यालय वाटिका है, यदि हाँ तो रख रखाव की स्थिति पर टिप्पणी करें। फिर इसमें हमने लिखा है कि विद्यालय वाटिका में मौसम के अनुरूप पौधे लगाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट है कि क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन, मिड डे मील व्यवस्था है। ऑप्शन दिया गया है हाँ और नहीं। तो हाँ, यदि हाँ तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था पर टिप्पणी। पौष्टिक भोजन दिया जाता है। अगला पॉइंट है प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी एवं गतिविधियों पर टिप्पणी लिखें। विद्यार्थी प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं व प्रश्नोत्तर का आयोजन। अगला पॉइंट है विद्यालय में उत्सव, पर्व एवं जयंतियों के आयोजन पर टिप्पणी लिखें। तो हमने इसमें लिखा है कि विद्यालयों में गांधी जयंती का आयोजन किया जाता है। और फिर नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें होती हैं। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं हाँ या नहीं। तो हाँ, मासिक बैठकें होती रहती हैं। अगला पॉइंट है विद्यालय में प्रति कक्ष में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है। तो हाँ, कि आपके विद्यालय के अंदर प्रत्येक कक्ष के अंदर ब्लैक बोर्ड की सुविधा है। तो हमने यहाँ आंसर हाँ में लिखा है। यदि हाँ तो इनके उपयोग की स्थिति, ब्लैक बोर्ड पर ही विद्यार्थियों को लिखकर समझाया जाता है। अगला पॉइंट है कि विद्यालय में पुस्तकालय है। तो हाँ या नहीं। तो हमारे विद्यालय में नहीं था, तो मैंने नहीं नोट किया है। तो ये सेक्शन मैंने खाली छोड़ दिया, क्योंकि है ही नहीं तो फिर हम इसके अंदर कैसे लिख पाएंगे। तो इसको मैंने यहीं तक छोड़ दिया है। अगर आपके विद्यालय में है तो आप यहाँ हाँ लिख सकते हैं, और उसके अंदर ये जितने भी पॉइंट्स पूछे गए हैं इनके आप जवाब लिख देना यहाँ पे। बाकी आगे चलते हैं। विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है। तो डिस्प्ले बोर्ड जो ऑनलाइन जो होता है कंप्यूटर के द्वारा, उस टाइप से पूछा गया है, तो हम ये लिख देंगे कि नहीं। तो विद्यालय में कंप्यूटर है, नहीं है। यदि हाँ तो कंप्यूटर की संख्या एवं उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो आपके विद्यालय में यदि है तो आप उस हिसाब से इसके अंदर टिप्पणी लिख दीजिएगा। अगला चलते हैं कि विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है। तो नहीं,
यदि हाँ तो इंटरनेट के उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। आपके विद्यालय में हो तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो हमारे विद्यालय के अंदर क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि उपलब्ध है। अगला पॉइंट है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम एवं गत सत्र में लाभान्वितों की संख्या। मैंने ये यहाँ पे 29 लिख दिया है। और विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण। अब तक कुल 2310 रुपये प्राप्त हुए हैं। और विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियाँ। विद्यालय में जो गतिविधियाँ होती हैं उस हिसाब से मैंने ये लिखा है। आप देख लेना, अगर आपकी ज़्यादा होती है तो आप उस हिसाब लिख दीजिएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि गांधी जयंती, और प्रभारी का नाम लिख दिया है। और विद्यालय में कब आयोजित होगी? 2 अक्टूबर को होगी। और आयोजन की प्रक्रिया होती है प्रार्थना स्थल पर। ये कुछ पॉइंट्स आगे हैं कि विद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधियाँ, जहाँ सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं तो मैंने यहाँ पे नृत्य और गायन लिखा है। और साहित्यिक गतिविधियों में मैंने लिखा है कि हिंदी दिवस भी होता है, संविधान दिवस मनाया जाता है प्रार्थना स्थल के अंदर। और खेल कूद के अंदर हमें गेम खिलवाए जाते थे कि क्रिकेट और खो खो। तो इस प्रकार से ये आप नोट कर लीजिएगा। और फिर आगे दिया गया है कि नोट बिंदु संख्या 35 से 36 के अंतर्गत आप प्रत्येक गतिविधि के प्रभारी से बातचीत करें, रिकॉर्ड का अवलोकन करें। गतिविधि जब रही हो तब स्वयं अवलोकन करें और उसी आधार पर प्रत्येक गतिविधि के बारे में लिखें। तो पहले पॉइंट मैंने बनाया है कि विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियाँ हर दिन आवश्यक रूप से आयोजित होती हैं, जिसमें विद्यार्थीगण पूर्ण उत्साह से भाग लेते हैं। और अगला पॉइंट है कि विद्यालय में कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, गांधी जयंती, हिंदी दिवस मनाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि इसी के साथ खेल कूद जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, खो खो इत्यादि खेलों को खिलवाया जाता है। तो ये हमारा खंड 3 जो था वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और खंड 4 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।